नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। देखो, आपको राजस्थान का क्षेत्रफल बताना है, वो भी जो नीचे आपको यूरोपीय देश दे रखे हैं, जिन यूरोपीय देशों का नाम दे रखा है उनमें से आपको बताना है कि उनके किसके लगभग बराबर है। ठीक है, तो वैसे आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर अपने भारत के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पे है अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसमें क्या है कि देखो, आपको बताना है, फुट का प्रयोग करके बताना है। ठीक है, तो नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। ठीक है, तो आपको फुट का प्रयोग करना है। नीचे यहाँ पे दे रखा है फुट, तो आपको फुट का प्रयोग करना है और फुट के अनुसार बताना है कि कौन कौन से ऐसे यूरोपीय देश है जो राजस्थान के लगभग क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा कि जो नॉर्वे है, नॉर्वे और पोलैंड जो दो देश है उनके क्षेत्रफल के लगभग राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। इसका मतलब आपका ये जो आंसर है वो आपका 1 और 4 होगा। तो चौथे में देखो दे रखा 1 और 4। ठीक है, तो चौथा इसका सही है, फुट का प्रयोग करना है आपको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, निम्न का मेल कीजिए। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। निम्न का आपको मेल करना है। एक तरफ तो दे रखा है क्षेत्र और एक तरफ दे रखा है स्थानीय नाम। कौन सा क्षेत्र और कौन से क्षेत्र को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है वह आपका बागड़ क्षेत्र कहलाता है। बागड़ क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब आपका ए का हो गया 3। ठीक है, अब देखो, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका भोमट कहलाता है। ये आपका भोमट कहलाता है। इसका मतलब बी का आपका हो गया 1। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है कि आबू पर्वत खंड, जो आबू पर्वत खंड है वह आरबुद कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब सी का आपका 4 हो गया। और लास्ट आपको पता ही होगा, कोटा बूंदी 12 क्षेत्र, वह आपका हड़ौती कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो 3 1 4 2, देखो 3 1 4 2 किस में है? 3 1 4 2। ठीक है, तो इसमें बी में आपका दे रखा है 3 1 4 2। ठीक है, इसका मतलब आपका बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ठीक है, 9.95%, 10.55%, 10.41%, 11.45%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा 10.41%, मतलब 10.41%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग, राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है वह लगभग कितना है ये आपको बताना है। क्योंकि लगभग पूछा है तो क्वेश्चन के अंदर लगभग पूछा है, इसका मतलब आंसर में लगभग ही दिया है। ठीक है, तो 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर या 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वह रहेगा 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का 33वां जिला, ठीक है, जो 2008 में बना, किस संभाग में है? देखो, क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ लिया, ऐसे नहीं पूछा भी राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है। ठीक है, नहीं पूछा है, लेकिन पूछा क्या है कि जो 33वां जिला 2008 में बना तो था,
लेकिन किस संभाग में है ये आपको बताना है। देखो भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला क्रमशः है। देखो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और छोटा जिला कौन सा है। जैसलमेर दौसा, जैसलमेर करौली, जोधपुर दौसा, जैसलमेर धौलपुर। ठीक है, देखो सबसे बड़ा जिला जो है वह आपका जैसलमेर है। इसका मतलब आपका ये जोधपुर और दौसा वाला ये नहीं होगा। अब बचे क्या है, 3 पॉइंट आपके बचे हैं। जैसलमेर, जैसलमेर तो है ही। ठीक है, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अब पूछा छोटा जिला, तो छोटा जिला जो है वह आपका धौलपुर है। तो जैसलमेर और धौलपुर, तो आपका इसका आंसर आपका डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी, ठीक है, जागीरदारी का मतलब फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा। ठीक है, ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था। मैक्स वेबर, CKF वोल्टेयर, जॉन मेलकम या कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, ऐसा इतिहासकार था, अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी के बारे में लिखा था। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। निम्नलिखित सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को मिलान कीजिए। ठीक है, एक तरफ तो दे रखा है प्राचीन नाम और दूसरी तरफ दे रखा है वर्तमान नाम। बे पुराना नाम क्या था और वर्तमान में ये नाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है, ठीक है, थोड़ा सा भी यदि आप अंदाजा लगाते हो तो देखो जो भटनेर है, भटनेर मतलब हनुमानगढ़, भटनेर हनुमानगढ़। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर सी का आपका तीसरा होगा। देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सी का तीसरा देखो किस किस में दे रखे हैं। ठीक है, सी का जो तीसरा है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक पहले के अंदर ही मिल रहा आपको। इसका मतलब आपको सभी देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अही छत्रपुर नागौर को कहा जाता है, उप केशनपटन ओशिया को कहा जाता है और सोल्व प्रदेश अलवर का क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब आपका पहला ही सही होता है। ठीक है, एक से ही आपका पता चल गया आपको। बाकी मतलब ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, सोल्व करना बहुत ही आसान होता है इन प्रश्नों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। नवाबों की नगरी से कौन सा जो है जिला जाना जाता है। अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा टोंक जिला जाना जाता है, नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। देखो जो रेगिस्तान का जल महल है वह किसे कहा जाता है। सरड़ा रानी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालेरा जोधपुर। ठीक है, तो रेगिस्तान का जो जल महल है वह आपका बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था। कर्नल टॉड ने, जॉनसन, जॉर्ज थॉमसन ने, विलियम फ्रैंकलिन ने या विलियम बेटिंग ने। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जॉर्ज थॉमसन। ठीक है, जॉर्ज थॉमसन थे जिन्होंने राजपूताना नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है। अगला क्वेश्चन है राज्य के वर्तमान शहर क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ कि अजमेर है, अजमेरू सही है, सांबर व आसपास का क्षेत्र सपाद लक्ष्य ये भी सही है, चूरू सीकर व झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी ये भी सही है, लेकिन ये अलवर राज्य का उत्तरी भाग मांड ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो डी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा आपका जो है सही नहीं है, ये देखो नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखो दिवेर जो है मेवाड़ का मैराथन सही है, रेड टोंक प्राचीन भारत का टाटानगर ये भी सही है, किराड़ू राजस्थान का खुजराहू ये भी सही है, हल्दी घाटी राजस्थान का बेलोर ये गलत हो गया। ठीक है, हल्दी घाटी राजस्थान का बेलोर ये गलत है, बाकी आपके सही है। अगला क्वेश्चन है कि शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या जालोर, किसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आ रहा है। ठीक है, जैसलमेर को जाना जाता है स्वर्ण नगरी के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का जनक घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमसन, विलियम फ्रैंकलिन या विलियम बेटिंग? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, सही आंसर आपका रहेगा कर्नल टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा। तो उदयपुर जो शहर है वह झीलों की नगरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? भरतपुर संभाग में जिलों की जो संख्या है वह कितनी है? 2, 4, 6, 5। तो इनकी जो संख्या है वह 4 है। ठीक है, एक तो होगा आपका भरतपुर, एक तो आपका होगा भरतपुर, एक होगा धौलपुर, एक होगा करौली, एक होगा सवाई माधोपुर। ठीक है, तो 4 है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये भरतपुर के आपके जिले हैं, संभाग, इस संभाग में 4 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य में जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाखर, गिरवा या मेवल? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा मेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी इस क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके के आपको क्वेश्चन बार बार जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ जो सीरीज़। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।